हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 5th के जो इंग्लिश का पेपर आना है आपको नवंबर में, उसके कैसे क्वेश्चन आने हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक बार रफ आइडिया हो जाए कि आपके पेपर में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आप जब भी नेक्स्ट प्रिपरेशन करो तो बेसिकली आप फोकस करो उन्हीं क्वेश्चंस पे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के आ रहे हैं, मीन्स एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज में आपको प्रॉपरली पैसेज रीड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर पैसेज रीड आउट आपको जो क्वेश्चन नीचे गिवन है पैसेज में से ही उसका आपने आंसर लिखना है। पहले हम कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे और साथ साथ फिर हम क्वेश्चन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन है, वंस देयर वाज अ शू मेकर। एक बार क्या होता है, एक शू मेकर होता है। ही बिकेम सो पुअर दैट ही हैड नथिंग लेफ्ट टू रन हिज फैमिली। वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था कि वो अपनी फैमिली के लिए फैमिली का गुजारा करे। बट ओनली इनफ लैदर फॉर जस्ट 1 पेयर ऑफ शूज। उसके पास सिर्फ इतनी लैदर पड़ी थी, इतना चमड़ा पड़ा हुआ था कि सिर्फ उस चमड़े से वो एक पेयर ऑफ शूज़ ही बना सकता था, एक जूतों का जोड़ा ही बना सकता था। सो इन द इवनिंग ही कट आउट द लैटर विद द ग्रेट केयर टू मेक द शू। तो रात को क्या करता था, बहुत ही ध्यान से वो लेदर को कट करता था और उससे क्या बनाता था, शूज़ बनाता था। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल टू फिनिश इन द मॉर्निंग। क्या हुआ था, क्योंकि उसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा निराश हुआ था और उसे अपना आधा अधूरा काम टेबल में छोड़ के ही जाना पड़ा। ही वॉज ऑलमोस्ट इन द टीयर। वो बहुत ही, उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आने वाले थे। बिफोर ही फेल स्लीप, सोने से पहले ही प्रेयर टू द गॉड एंड आस्क्ड टू हेल्प हिम। उसने भगवान से प्रेयर की और कहा उनकी मदद के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेफ्ट विद द शू मेकर। शू मेकर पास क्या रह गया था, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, शू मेकर के पास सिर्फ इनफ लेदर रह गया था जिससे कि वो 1 पेयर ऑफ शूज़ बना सकता था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आंसर होगा। ही सेकंड है, ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर हु इज़ इन दिस पैसेज। इसमें वो ही किसे हम बात करें, तो ही कौन है। हमने पूरे पैराग्राफ में सिर्फ हमने शू मेकर की बात की है, एलिफ्स की भी नहीं बात की, ना शू मेकर के नेबर की बात की। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, शू मेकर आएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्लूरल ऑफ फैमिली। फैमिली का प्लूरल क्या होगा, तो प्लूरल मीन्स बहुवचन, तो डैट इज फैमिलीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, वेयर डिड ही लीव हिज वर्क। उसने अपना वर्क कहाँ रख दिया, छोड़ दिया। तो हमने देखा था कि उसने टेबल में फिनिश किया था, पैराग्राफ में ही है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑन द टेबल। ठीक है, व्हाट डिड ही डू बिफोर गोइंग टू द स्लीप, कि सोने से पहले उसने क्या काम किया। तो हमने पढ़ा है बिफोर ही फॉल्स ही प्रे टू द गॉड। हमारे फर्स्ट सेकंड ये पहला ऑप्शन में नहीं आएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपको क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी में आपको पिक्चर, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट और लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट इज फ्रॉम द अबव पिक्चर फ्रॉम विच चैप्टर दिस पिक्चर इज बेस्ड ऑन, कि किस चैप्टर से ये पिक्चर बेस्ड है। तो हमने पता है ये हमारी ट्रू फॉक जो हमारा चैप्टर है उससे बेस्ड क्या है, ये पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने चैप्टर रीड आउट किया, देखो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा, अगर आपको पता है आपकी बुक में ट्रू फ्रॉग वाला चैप्टर है, तो आप इसे और उसमें ट्रू फ्रॉग वाले चैप्टर में ये पिक्चर गिवन है, तो आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड है, सेवंथ है, वी वेयर बैक व्हाट वाज द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। जहाँ पे वो रहते थे उनका एनवायरनमेंट कैसे था, आपने ये बताना है। देखो, जहाँ पे वो रहते थे उनका इन्वायरमेंट कूल एंड काम था। अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा, इल मैनर नहीं था, डर्टी बाद में हुआ था। ठीक है, ब्यूटीफुल नहीं कह सकते क्योंकि चैप्टर में आपको पर्टिकुलर मेंशन है कूल एंड काम। तो हमारा आंसर क्या होगा, कूल एंड काम होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉल। ये सिंपल है, आपको मीनिंग पूछा गया है, तो टॉल का मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग।
ठीक है, ना ब्रॉड होता है ना शॉर्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्रॉग वाइफ, फ्रॉग वाइफ का नेम क्या था, ठीक है, फ्रॉग वाइफ का नेम क्या था, पाला, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सॉरी, फ्रॉग की जो वाइफ थी, देखो पाला एंड बीरो थे, ठीक है, फ्रॉग की वाइफ का नाम क्या था, बीरो, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज देयर अराउंड द पॉन्ड, पॉन्ड के आसपास क्या था, मतलब कि क्या हो रहा था, तो कूल नहीं था, काम नहीं था, ग्रीनी नहीं थी, उसके आसपास अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो हॉस्टल बस्टर आपको याद होगा, आपके चैप्टर में बहुत बार बोला गया, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, हॉस्टल एंड बस्टर, ठीक है। सेक्शन सी में है आपका लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आंसर, इसके रिगार्डिंग आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। नाम फर्स्ट है व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज द चाइल्ड स्पाई, ठीक है, चाइल्ड स्पाई की बात पूछी गई है इस चैप्टर में, तो ये आपका चैप्टर, ठीक है। व्हाट डज द चाइल्ड स्पाई, स्पाई का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 था हमारा, चाइल्ड एंड ग्रैंडमा वाले चैप्टर में से है। स्पाई का यहाँ पे मतलब है कि चाइल्ड ने क्या देखा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि आपसे ये पूछा गया है, जो आपके क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द स्काई, तो चाइल्ड ने क्या देखा था स्काई में, तो चाइल्ड अगर हमारा आंसर, तो आंसर में क्या था, मशीन इन द स्काई, चाइल्ड ने आसमान में मशीन देखी थी। नाउ नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज मिल्खा सिंह व्हेन द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपन, कि ये पूछा गया है कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे मिल्खा सिंह की क्या एज थी, तो मिल्खा सिंह उस टाइम पे टीनेजर थी। अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो आप इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस बार के जो आपको एमसीक्यू आने हैं वो क्वेश्चन आंसर से भी आ सकते हैं और आपके चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, ठीक है। वेयर वाज द मिल्खा सिंह बोर्न, मिल्खा सिंह कहाँ बोर्न हुए थे, इसका आंसर तो आई होप सभी को ही पता है, क्योंकि मिल्खा सिंह कहाँ बोर्न हुए थे, सभी को ही आंसर पता ना कि मिल्खा सिंह पंजाब में पैदा हुए थे, पूना पटना एंड केरला के नहीं थे, वो पंजाब में हुए थे, वो भी वो पंजाब में जो पंजाब अनडिवाइडेड था, जो पंजाब का पार्टीशन नहीं हुआ था। राजा बीरबल वाज अमंग डैश ज्वेल्स ऑफ द अकबर, राजा, ये राजा बीरबल वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको एक क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 ज्वेल, अकबर के 9 नगीने थे, उन 9 नगीनों में से एक राजा बीरबल थे। ये था आपका लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस। अब है आपकी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी का क्या मीनिंग होता है, प्रोविज़न भी होता है, देखा जाए तो सर्विस भी इसका मीनिंग होता है, बेनिफिट भी इसका मीनिंग होता है, तो हमारे आंसर में आएगा ऑल ऑफ दिस, इसका हमारे पास आंसर आएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्ली, प्ली का यहाँ पे मतलब क्या पूछा गया है, तो आपको हम प्ली का मतलब क्या होता है, जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं, ऑर्डर नहीं, प्ली का मतलब ना ऑर्डर है, ना विटनेस है, ना पार्टीशन है, प्ली का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने किसी की रिक्वेस्ट करनी, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टिक द मीनिंग ऑफ हॉस्टल एंड बस्टल, ये आपका कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 का है, ट्रू फ्रॉग्स वाले चैप्टर में से है। यहाँ पे आपका हॉस्टल बस्टल का मीनिंग क्या होता है, बहुत उथल पड़ा होना या फिर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त, से हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, बी, बिजी, ठीक है। ये आपके थे सेक्शन डी जो कि वोकैबुलरी है। अब सेक्शन ई में क्या, आपका ग्रामर पोर्शन में से, जिसमें से आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, अपोजिट, प्लूरल, जेंडर और टेंस बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया नाउन, आपको पहले नाउन पता होना चाहिए। नाउन की जो टाइप्स है, आपकी जो 2 नाउन की 2 टाइप्स है, आपकी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पूछा गया मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम पूछा जाए तो हम क्या कहते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर और स्पेशल चीज़, देखो क्लॉथ यहाँ पे है, एनिमल है, अब अंकल है, यहाँ पे हमारा आंसर में क्या आएगा, ई आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉपर नाउन पूछा गया है, ठीक है। अगर इसमें से कॉमन नाउन पूछा जाए तो बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या, हमारे कॉमन नाउन है, तो हमारा आंसर में क्या आएगा, सुकनाली। सेकंड में आपसे क्या पूछा गया, विच इज़ अ नाउन, इसमें से नाउन क्या है, देखो बिग विशेषता है, दिस क्या आपका प्रोनाउन है, ठीक है, विकास इज़ अ नाउन, ठीक है, ए इज़ एन आर्टिकल, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, सी आंसर आएगा, ठीक है। अब था 19 में क्या है, आई डैश आई
डैश एम अ डॉक्टर। आपने इसमें बताना है प्रॉपर, आपने इसमें यूज़ करने हैं वर्ब। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या पूछा है, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। आपने इसमें क्या यूज़ करना, आपने प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द पास्ट वर्ब ऑफ बिकम, बिकम की पास्ट वर्ब क्या होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, बिकम, बिकेम, बिकम होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए आंसर आएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट इज शी रोड ऑन डैश एलिफेंट एट द जू, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। एलिफेंट है, यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ भी करना है। एलिफेंट क्या है, इसमें से हमें ए ई आई ओ यू की आवाज़ आ रही है, तो हमारे पास एन आएगा, ठीक है। द नोटिस इज डैश द डोर, यहाँ पे आपने प्रपोजिशन यूज़ करना है, तो आपको बताना है नोटिस कहाँ है, नोटिस इज ऑन द डोर है, तो हमारे पास आंसर में आएगा ऑन आएगा, सी आएगा, ठीक है। ये थे आपके 20 क्वेश्चन से जो कि आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका पेपर होना है नवंबर दिसंबर में, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं 2-3 और इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी ताकि आपके माइंडसेट प्रॉपरली क्लियर हो जाए। साथ ही साथ मैं ईवीएस की भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो अपने नवंबर के एग्ज़ाम की। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।